हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एएनएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं थ्योरम 6.1 से थ्योरम 6.8 तक। तो चलिए ठीक है, अच्छे से देखिएगा वीडियो, और वीडियो बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1 से। क्लास 9 की थ्योरम 6.1 है, जिसमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो उसके जो अपोजिट एंगल हैं, जैसे कि ये और ये, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ठीक है, गिवन में क्या लिख देना है कि ए बी और सी डी दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। प्रूफ क्या करना है, ए ओ सी एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, बी ओ डी के। ऐसे ही प्रूफ कर देना है ए ओ डी जो कि इक्वल होगा बी ओ सी के। चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं। पहले हम लाइन किस पे देखते हैं, ऑन लाइन ए बी लाइन पे देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए बी लाइन पे ए ओ डी। यदि हम ए ओ डी प्लस करते हैं किसके साथ, बी ओ डी के साथ, तो एक लीनियर पेयर, जैसा कि आपने बेसिक पे पढ़ा होगा, एक लीनियर पेयर के नीचे मान लो एक लाइन है, लाइन के जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल होगा 180 डिग्री के बराबर। आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है, लीनियर पेयर। क्लियर हुआ। इसके बाद ऑन लाइन सी डी पे देख लेना है। सी डी पे क्या देखना है कि ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा कैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि सी डी लाइन पे ए ओ डी प्लस ए ओ सी, इन दोनों एंगल आपस में जुड़ेंगे तो 180 डिग्री कहलाएंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर बनाया है। लीनियर पेयर इसमें भी बनेगा। अब शॉर्ट में मैं लिखे दे रहा हूँ लीनियर पेयर, ठीक है। तो आप इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिएगा, और ये जो इक्वेशन है इसे सेकंड मान लेना है, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड पे क्या दिया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए सेम है, एक साइड सेम हो गई तो दूसरी साइड भी आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो इतना इक्वल टू इतना हम लिख देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना ये इसके इक्वल हो गया। इक्वल हुआ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम दिख रही होंगी, ए ओ डी। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर साइड तो माइनस में जाएगा कि ये और ये आपस में कट जाते हैं। कटने के बाद क्या आएगा, एंगल बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के। एक चीज़ ये क्लियर होती है, जैसा कि हमको क्या प्रूफ करना था कि बी ओ डी ये है, ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल प्रूफ करना था। ये आप सीधे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रूफ करना है ये वाली चीज़ें, तो हम क्या लेंगे, फिर से वही ए बी लाइन पे ले रहे हैं। नाउ अगेन ऑन लाइन ए बी, अभी हम क्या लिए थे इस पे, ए बी पे, ये नीचे वाली लाइन, नीचे वाले एंगल लिए थे जिनका सम 180 डिग्री आ रहा था। अब क्या लेने वाले हैं, इसके ऊपर वाले एंगल लेने वाले हैं, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, ए ओ डी इक्वल प्रूफ करना है बी ओ सी के, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो अब लाइन ए बी में ऊपर वाले एंगल लेंगे और सी डी में भी ये वाले एंगल लेंगे, ठीक है। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। जैसे कि लीनियर पेयर बन रहा है, मैं आपको डायग्राम पे समझा चुका हूँ। इक्वेशन थर्ड बना देना है, एक बार देख भी लीजिए कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी, देख लीजिए कहाँ पे है, ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये वाला एंगल प्लस कर दिया गया, लीनियर पेयर है, ये आ चुका है। इसके बाद ऑन लाइन, फिर से हम एक लाइन में सॉल्व कर रहे हैं सी डी पे भी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल पे 180 डिग्री है। ये भी लीनियर पेयर है, जैसे कि मैं समझा चुका हूँ इसमें कि ए ओ सी है और ए ओ डी है। इसमें भी हमने ये ले लिया
अब क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन 4 है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे क्या आने वाला है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से क्या आती है, AOC प्लस एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD के बराबर। इतना है, AOC हम कट कर देते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ आ चुका है, एंगल BOC इक्वल एंगल AOD, जो कि हमें प्रूफ करना था। प्रूफ कहाँ पे है, ये दूसरा नंबर AOD इक्वल BOC, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, हेंस प्रूफ। थ्योरम 6.2 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट मैं बता देता हूँ कि जैसे BRS है, मतलब ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा किसके, RSC के, ये वाले के। ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या चीज़ गिवन है। AB पैरेलल CD के है एंड जो PQ है वो इंटरसेक्ट करती है R एंड S पे। यहाँ पे देख सकते हैं AB और CD दो पैरेलल लाइंस है, जिसमें से PQ एक ट्रांसवर्सल है जो कि AB को कट करती है R पे और CD को कट करती है S पे। जो प्रूफ करना है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ARS इक्वल प्रूफ करना है DSR के, ARS प्रूफ करना है DSR के, मतलब ये वाला एंगल जो ब्लू वाले में मैंने टिक लगाया है, ब्लू और इस ब्लू को इक्वल प्रूफ करना है, इस रेड और इस रेड को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं जस्ट इन 2 और 3 मिनट्स। यहाँ पे क्या है, एंगल ARS इक्वल एंगल CSQ, ये हमें दिख रहा है। यहाँ पे क्या है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आप देख सकते हो ARS ये हुआ, CSQ मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बोले तो ये सही है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप स्टेटमेंट डाल सकते हो। ये कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है। फिर एंगल CSQ इक्वल एंगल DSR, ये आप देख रहे हो कि CSQ कहाँ पे है, CSQ ये वाला एंगल, और DSR ये वाला एंगल जस्ट इसके पीछे, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब वर्टिकली अपोजिट आपस में इक्वल होते हैं। तो यही हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ समझ में आ रहा होगा, एक साइड ये है, एक साइड ये है, दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो बची हुई साइड भी होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, तो इसीलिए लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ARS बराबर होगा एंगल DSR के, जो कि हमें ये प्रूफ करना था। सिमिलरली जैसे आप देख रहे हैं कि ये चीज़ प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे ये भी प्रूफ हो जाएगा। आप सिमिलरली से सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम क्या प्रूफ करते हैं इसी सिमिलरली, एंगल BRS इक्वल एंगल CSR, ये दोनों प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। थ्योरम है 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। इस क्वेश्चन में यह बताया गया है कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, और ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या बोला जाए, ये और ये, इन दोनों का जो पेयर है वो आपस में इक्वल है, तो हमें बताना है कि ये जो AB है और CD है, ये दोनों लाइन है, उन्हें हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो चलिए ठीक है, गिवन में क्या है, एंगल ARS
इक्वल है DSR के, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ARS है इक्वल है DSR के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। तो चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं। यहाँ पर एंगल ARS इक्वल है एंगल BRP के। आप देख सकते हैं डायग्राम पे ARS ये वाला एंगल हुआ, इसके जस्ट अपोजिट पे लिखा हुआ है ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल कि BRP। तो यहाँ पे ये इक्वल होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब हम इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि एंगल DSR इक्वल होगा एंगल BRP के। जैसा कि आप देख सकते हैं ARS लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये सेम है, तो राइट हैंड साइड आपस में सेम होंगे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के थ्रू आ गया। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं कि DSR कहाँ पे है, DSR ये हो गया। अब BRP मतलब कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए, बराबर हुए। तो हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है पहले कि यदि दो पैरेलल लाइंस मतलब कि दो लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो जो दो लाइन है वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि दीज एंगल्स आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग। इसीलिए ये दोनों जो लाइन है AB और CD ये आपस में पैरेलल प्रूफ होती हैं, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 6.4 है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, जैसे कि PQ इंटरसेक्ट कर रही है AB और CD को, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये इंटीरियर एंगल्स है किसकी, ऑन द सेम साइड, एक साइड की, ये ट्रांसवर्सल की एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो इनका सम वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो एंगल का अगर यदि सम 180 डिग्री के बराबर हो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे कि R और S को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन पे क्या लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि AB पैरेलल टू CD एंड PQ इंटरसेक्ट एट R एंड S। AB और CD ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जो ये PQ ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट करती है AB को R पे और CD को S पे। तो जो प्रूफ करना है ARS प्लस CSR, इन दोनों को प्लस करने के बाद 180 डिग्री हमें लाना है। तो चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं। एंगल ARS इक्वल एंगल CSQ, ARS CSQ के बराबर होगा। कैसे होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ARS इक्वल है CSQ के, क्योंकि ये और ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे लिख देना हमें स्टेटमेंट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल CSR प्लस एंगल CSQ इक्वल होगा 180 डिग्री के बराबर। कैसे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CSR है और CSQ है, ये और ये वाला एंगल, आप इन दोनों एंगल को देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक ये लाइन है, लाइन के ऊपर एक ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है, तो ये एक लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर में एंगल वो कितने डिग्री के बनते हैं, 180 डिग्री के। तो ये 180 डिग्री यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे लिख देना है कि ये यहाँ पे लीनियर पेयर बनाता है। इसके बाद जैसे CSR है प्लस ARS है इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, CSQ की प्लेस पे हमने यहाँ पे एंगल ARS हमने पुटअप किया। क्यों पुटअप किया, इक्वेशन फर्स्ट से, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से बना लिए, तो CSQ बराबर होगा ARS के, या इसकी वजह से यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। जो हमने चेंज किया वही हमें प्रूफ करना था। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ARS प्लस CSR इक्वल प्रूफ करना था 180 डिग्री के बराबर, तो ये 180 डिग्री के बराबर प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 6.5 है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that the pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary then two lines are parallel। ठीक है, यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को तो फिर
यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं साइड मतलब ट्रांसवर्सल की एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं तो वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि देन टू लाइंस आर पैरेलल, तो जो ये टू लाइंस हैं ए बी और सी डी वो आपस में पैरेलल होंगी। तो गिवन पे क्या है कि भाई जो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल की एक साइड इधर वाली साइड पे जो एंगल हैं इंटीरियर एंगल्स इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे यदि हम यहाँ पे आर रख लें और एस रख लें तो ए आर एस और सी एस आर इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर जो गिवन है। प्रूफ जो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं। एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू इक्वल 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी एस आर और सी एस क्यू मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक लीनियर पेयर बना रहा है जो कि हमने बेसिक पे पढ़ा है। लीनियर पेयर यहाँ पे लिख देना है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या होने वाला है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड सेम है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी उसकी सेम होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ए आर एस एंगल प्लस एंगल सी एस आर इक्वल होगा एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू के। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें ए आर एस प्लस सी एस क्यू 180 डिग्री लाना है। तो कैसे लाएंगे? एंगल ए आर एस है इक्वल, अब हम करने वाले हैं सी एस क्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंगल राइट साइड पे लिख रहा हूँ मैं सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू, ये प्लस में था उधर गया तो एंगल सी एस आर माइनस पे चला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस पे है, ये माइनस पे है, तो इससे ये कट हो जाते हैं। एंगल ए आर एस इक्वल सी एस क्यू के इक्वल हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम पे कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए आर एस ये वाला एंगल, सी एस क्यू ये वाला एंगल, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल हैं। जब कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो यहाँ पे जो जिस लाइन पे बने होते हैं एंगल वो लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाती है। इसी की वजह से स्टेटमेंट लिख देना है, ये जो एंगल हैं दीज एंगल आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग। इसी की वजह से जो ए बी है वो पैरेलल प्रूफ होती है सी डी के। हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 6.6 है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या बताया गया है? यदि आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे एल एम एन ये पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ए जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। इसमें यह क्वेश्चन बताया गया है क्वेश्चन में कि यदि आपके पास जो ये एल है वो एम के पैरेलल है और जो एन है वो भी एम के पैरेलल है, जैसे यहाँ पे है कि एल जो है वो एम के पैरेलल हो और एन जो है वो भी एम के पैरेलल हो, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ये एल है वो एन के पैरेलल होगी, मतलब कि ये जो एल है वो एन के भी पैरेलल होगी। क्लियर है? तो प्रूफ में आते हैं हम डायरेक्टली। मान लीजिए जैसे ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, तो अभी ये जो 1 है वो 2 के इक्वल होगा, जैसा कि आप जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू। इसके बाद ये जो 2 है वो 3 के इक्वल होगा, ये भी सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू। एंगल 2 है एंगल 3 के इक्वल, सेम एज आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देखते हैं हमें क्या मिलता है इससे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के थ्रू। एंगल 2 और एंगल 2 दोनों इक्वेशन में सेम है, एक साइड पे एंगल 2 है, यहाँ पे भी एक साइड पे एंगल 2 है, तो जो अदर साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, जिसकी वजह से दीज एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं ये भी क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग है, तो जो एल और एन है ये भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। एल पैरेलल टू एन, हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 6.7 है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब हमें प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें गिवन क्या है? सिर्फ एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है और हमें प्रूफ करना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये 1 है एंगल 1,
ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो ज़रा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा कि हमें एक लाइन ए बी थ्रू पी एंड ए बी पैरेलल टू क्यू आर। एक हमें लाइन बनानी है इस पॉइंट पी से, जो कि वो लाइन पैरेलल हो किसके, क्यू आर के। तो चलिए ठीक है, हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन हमने बना ली। इस लाइन पे पॉइंट रख लेते हैं। ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए बी लाइन पैरेलल होगी क्यू आर के। तो फिर इसमें क्या होने वाला है, चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। अब ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। ये 2 है, यहाँ पे मान लीजिए मैं 4 मान लेता हूँ और ये 5। तो ये जो 2 है वो 4 के बराबर होगा। कैसे होगा, मान लीजिए ये ए बी है और ये क्यू आर है, और एक मान लीजिए ट्रांसवर्सल है जो कि यहाँ पे 4 बना हुआ है और इधर पे 2 बना हुआ है। सही है ना, ये 4 और 2। तो भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ऐसे ही आप इधर पे देख सकते हैं कि ये जो 3 है वो 5 के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है। तो इन दोनों पे आप स्टेटमेंट ये रख देंगे। इसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल पे 180 डिग्री कर लेना है। ये कैसे आया होगा, बाय लीनियर पेयर। आप फिर डायग्राम पे देख सकते हैं कि एक ये लाइन है, लाइन पे 4 1 5 तीन एंगल बन रहे हैं। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर। तो इसी के थ्रू ये आ गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस 4 की प्लेस पे चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आप देख सकते हो कि ये जो 4 है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और ये जो 5 है 5 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो 4 के प्लेस पे हमने 2 कर दिया, प्लस 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस 5 है तो 5 के प्लेस पे 3 रख देना है, इक्वल पे 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसे सिस्टमैटिक जमा सकते हैं। एंगल 1 आगे हमने कर दिया, एंगल 2 पीछे कर दिया और ये इधर आ गया। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हम कर चुके हैं कि एंगल 1 2 3 इस पी क्यू आर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो कि इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि हेंस थ्योरम 6.8 है, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल की एक साइड को मान लीजिए आगे बढ़ा लेते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं एस। तो जो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा किसके, इसके इंटीरियर एंगल, मान लीजिए इसके अपोजिट ये दोनों एंगल के सम के बराबर। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4। तो चलिए ठीक है, जैसे कि गिवन में मैंने बताया कि पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसमें क्यू आर से एस पॉइंट बन रहा है और एंगल 4 एक एक्सटीरियर एंगल है। तो प्रूफ करना है एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री दिख रहा है, जैसा कि लीनियर पेयर बन रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 एक लाइन है, लाइन के ऊपर सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यह हम जानते हैं, इसके पहले की जो थ्योरम है वो प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री होता है। सही है। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और ये किसके थ्रू आया वो भी लिखना पड़ेगा कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के थ्रू क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये कैसे आ गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड है और ये भी 180 के बराबर है दोनों। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे, तो इसीलिए ये इक्वल लिख दिया गया है। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 4 इक्वल 1 प्लस 2। तो एंगल 4 को हम यहीं पे छोड़ देंगे
इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, ये प्लस में है, उधर ट्रांसफ़र होगा दूसरी साइड पे तो माइनस में जाएगा, तो ये और ये आपस में कट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, एंगल 4 इक्वल पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, जो कि हमें प्रूफ करना था। इससे ये प्रूफ हो गया है कि डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, ये एंगल 1 और एंगल 2 ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के बराबर, इसके जो अपोजिट ये है इसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।